ईर्ष्या की भावना रखना ये कोई दूसरे के लिए हानि नहीं पहुंचाता है। ये इनडायरेक्टली रूप से जो निंदा करते हैं उन्हीं को ही नुकसान देता है। क्यों? आप केवल बुराई कर सकते हैं पर डायरेक्ट रूप से उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते, या पहुंचा भी सकते हैं तो वह दोबारा कर सकता है। लेकिन आपका जो कार्य करने का जो समय है, या अपने आप को जो उत्थान करने का समय है, या कुछ कार्य करने का समय है, तो ये आप तो उसकी ईर्ष्या करने में या बुराई करने में ही निकाल दे रहे हैं। तो आपको अपने आप को एनालाइज या अपने आप को स्वयं को जांचने के लिए समय ही कहाँ मिल रहा है, या अपने आप को कुछ करने का समय ही कहाँ मिल रहा है। क्योंकि आप तो सारा समय तो दूसरों की निंदा और बुराई करने में ही लगा दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोग बुराई या निंदा करने में लगे हैं, तो निंदा और बुराई करने से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे लिए कीमती समय मिला है, इसी के लिए अपने आप को अपने जीवनों को कुछ ऊंचा करने में इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ना कि किसी दूसरे की बुराई या निंदा करने में। क्यों? आप ऐसा लगता है क्योंकि निंदा करने वाला या ईर्ष्या करने वाला हमेशा यही सोचता है कि मैं इसकी निंदा कर देने से मतलब इसे मैं कुछ नीचा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये एक उसका मानसिक एक खराबी है, एक उसकी एक गलत सोच है। लेकिन वह खुद ना खुद अपना ही नुकसान करता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जब वह निंदा में ही लगा रहता है, ईर्ष्या करने में लगा रहता है, तो उसके पास खुद को संवरने का वक्त ही कहाँ मिलता है। क्योंकि उसे तो निंदा करनी है, अपने आप को कहाँ समय देना है कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि जब दिमाग में एक प्रकार के विचार भर जाते हैं तो अच्छे विचार आने का जगह ही नहीं बचती है। तो उसके दिमाग के अंदर वही विचार रहते हैं, ईर्ष्या और निंदा करने वाले। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जितना समय निंदा या ईर्ष्या करने में दे रहे हैं, अगर ये आपको अपने जीवन में कुछ करने के लिए इस्तेमाल करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं।